एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। 21 सितंबर को शपथ लेने के तुरंत बाद दिल्ली की नई सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली में एक ही मुख्यमंत्री है और उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। बाद में जब वो सीएम बन गई तो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठी बल्कि बगल में एक और कुर्सी लगाकर बैठी। केजरीवाल शराब नीति मामले में जेल से बाहर आए तो जिस तरह इस्तीफे की घोषणा करके सबको चौंका दिया, लगा कि क्या केजरीवाल बैकफुट पर आ गए हैं। लेकिन इस घटना को एक हफ्ता भी नहीं बीता और उन्होंने ये साबित करना शुरू कर दिया कि वो बैकफुट पर नहीं है बल्कि ये तुरुप का इक्का है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है। आबकारी नीति मामले के साये से छुटकारा पाना, हरियाणा में प्रचार की कमान संभालना, बाकी प्रदेशों में जाकर पार्टी के लिए जमीन तैयार करना, खुद को जनता की अदालत में पेश करना, एक भरोसेमंद चेहरे को सीएम की कुर्सी सौंपना, ये सब नैरेटिव गढ़ने की कोशिशों का हिस्सा है। इंडिया टुडे मैगजीन में छपी अभिषेक दस्तीदार की इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इस नई स्ट्रैटेजी के क्या मायने हैं। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। दिल्ली को आतिशी के रूप में तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली हैं। कुछ राजनीतिक पंडित मानते हैं कि ये कोई जुआ नहीं है बल्कि चुनाव से पहले बीजेपी के तूफानी हमलों से बचने का यही एकमात्र तरीका था। बीजेपी भले ही कहती रहे कि आतिशी डमी सीएम है, लेकिन ये हमला उस हमले के सामने बहुत छोटा रहेगा जब बीजेपी शराब नीति मामले में पूरी आम आदमी पार्टी को सांस नहीं लेने दे रही थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मुख्यमंत्री बदलने पर अब केजरीवाल पर हमले कम हो जाएंगे और वो बाकी चीजों पर फोकस कर पाएंगे। इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े हमारे साथी हिमांशु शेखर से समझते हैं कि केजरीवाल की इस स्ट्रैटेजी के क्या मायने हैं। देखिए, सीधी सी बात है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने की जब घोषणा की तो उसी समय ये तेवर दिखा दिया कि वो किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में जाना चाहते हैं। जैसे वो सीधे तौर पे ये मुद्दे उठाने वाले हैं कि बीजेपी ने दिल्ली की चुनी हुई सरकार को काफी परेशान करने का काम किया और जो वो दिल्ली की जनता के लिए करना चाहते थे उसकी डिलीवरी में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा की और उनको उनके लिए जो है वो मुश्किलें खड़ी की। ठीक है, तो ये एक मुद्दा होगा। इसके अलावा जो तब पिछले 10 सालों में जो उन्होंने किया है दिल्ली के लिए, वो चाहे फ्री बिजली हो, फ्री पानी हो, स्कूल्स को लेकर के जो काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक का जो काम किया है, तो जो वेलफेयर इकोनॉमी या जो वेलफेयर स्कीम्स जो उनके हैं उनको लोगों के बीच में लेके जाना और फिर ये दिखाना कि केंद्र सरकार ने कैसे उन्हें काम नहीं करने दिया। अगर फ्री हैंड दिया होता तो और वो काम क्या कर सकते थे। प्लस आतिशी के रूप में एक महिला को आगे करके, और चूंकि महिलाओं के लिए उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए एक स्कीम भी लेके आ रहे हैं, तो महिलाओं से भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये 3 मुख्य रणनीति होगी उनकी आने वाले समय में। आम आदमी पार्टी के एक सीनियर नेता ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि अरविंद जी संगठन पर फोकस करेंगे, पार्टी को मजबूत करने के लिए हरियाणा की तरह देश के दूसरे हिस्सों की यात्रा करेंगे। आतिशी जी ये सुनिश्चित करेंगी कि सरकारी सेवाएं मुहैया कराने में सरकार की तरफ से कोई कमी न रहे, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल हो और बिजली तथा पानी के बिलों पर भारी सब्सिडी हो। केजरीवाल के बाद पार्टी में नंबर 2 माने जाते हैं मनीष सिसोदिया। अगर शराब नीति मामले में उन पर आरोप न होते तो शायद वही केजरीवाल के बाद सीएम पद के लिए पहली पसंद होते, लेकिन अब वो भी जनता की अदालत और ईमानदारी पर फैसला जैसी बातें दोहरा रहे हैं। जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीष जी के मन में भी है। इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है। मनीष जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पद तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीष सिसोदिया ईमानदार है। आम आदमी पार्टी की रणनीति एकदम स्पष्ट है। दिल्ली के शहरी गरीबों के बीच उनके मुख्य आधार को केजरीवाल, सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता एकजुट करेंगे, जबकि दूसरे नेता कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करेंगे। इस बीच मुख्यमंत्री आतिशी बिना किसी बाधा के सरकार चलाती रहेंगी। पार्टी की मुख्य प्राथमिकता अब मुख्यमंत्री महिला सम्मान, महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए की मदद जैसी योजनाओं पर तेजी से अमल करने की होगी। दिल्ली में करीब 67 लाख महिला वोटर्स हैं। जहां तक नई मुख्यमंत्री की बात है, वे शुरू से लेकर अभी तक केजरीवाल के प्रति वफादार रही हैं। 43 साल की आतिशी को इससे पहले वित्त, सार्वजनिक निर्माण और शिक्षा समेत 13 विभागों की जिम्मेदारी दी गई थी। अब जब सीएम की कुर्सी मिली तो उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी और पार्टी में होती तो शायद चुनाव का टिकट भी न मिलता। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती
तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली में 1,47,00,000 मतदाता हैं, जिनमें करीब 45% महिलाएं हैं। पार्टी के एक तबके का मानना है कि आतिशी को बड़े पद की जिम्मेदारी 2 कारणों से सामयिक है। उन पर कोई आरोप नहीं लगा है और वो 2 क्षेत्रों को संबोधित करेंगी, महिला मतदाता और मिडिल क्लास को। दूसरी तरफ बीजेपी पहले ही अपने हमले तेज कर चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी को जिम्मेदारी सौंपने के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा वे उसी भ्रष्ट कैबिनेट का हिस्सा हैं जिसने दिल्ली के लोगों को लूटा है। इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने आतिशी के माता पिता को लेकर हमला बोला, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं और वामपंथी रुझानों के हैं। कपिल मिश्रा ने इस बात को हाईलाइट किया कि आतिशी के माता पिता ने संसद पर हमले के आरोपी आतंकवादी अफजल गुरु की दया याचिका पर दस्तखत किए थे। अफजल को 2013 में फांसी दे दी गई थी। इन सब के बीच आम आदमी पार्टी की एक नेता और राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी हैं, जो अपनी ही पार्टी के पीछे पड़ गई हैं। उन्होंने भी कपिल मिश्रा की बात को दोहराते हुए कहा, ये दिल्ली के लिए दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। ये तो आतिशी को लेकर तात्कालिक प्रतिक्रियाएं थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा माना जा रहा है कि बीजेपी मौजूदा सीएम पर अपने हमले तेज कर देगी। ये बात तो करेंगे ही कि कठपुतली मुख्यमंत्री हैं और उनके हाथ में कुछ नहीं है, पर्दे के पीछे से अरविंद केजरीवाल ही चलाएंगे। लेकिन बीजेपी के लोगों से बातचीत इनफॉर्मली अगर आप करें तो ये पता चलता है कि ये जो इनके मुख्य निशाने पे होंगे वो अरविंद केजरीवाल ही होंगे। वो उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहेंगे। अब बीच बीच में आतिशी पे भी अटैक करेंगे, लेकिन आतिशी पे जो भी अटैक होगा वो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल पे अटैक करने की रणनीति का ही हिस्सा होगा। तो जब आतिशी पे भी ये कहा जा रहा है कि खड़ाऊ रख के सरकार चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को ही निशाना बना रहे हैं बीजेपी के लोग। तो आतिशी सीधे तौर पे निशाने पे ना हो करके अरविंद केजरीवाल को ही निशाना बनाएंगे और उससे इधर उधर नहीं होना चाहते हैं। तो मोटे तौर पे बीजेपी की आतिशी को लेकर के कोई स्पेशल ऐसा कोई स्ट्रैटेजी अभी तक जानकारी नहीं मिली है इसके। उन पे जो भी अटैक होगा वो अरविंद केजरीवाल को साथ में रख के ही उन पे किया जाए। आतिशी के सामने दिल्ली की पहली महिला सीएम और दिवंगत सुषमा स्वराज के 52 दिन के कार्यकाल का उदाहरण भी है। स्वराज को 1998 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भ्रष्टाचार में घिरी बीजेपी सरकार के आखिरी दिनों में सीएम की कुर्सी मिली थी। तब उनको प्याज की आसमान छूती कीमतों के साथ साथ अन्य मसलों पर भी लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही होगी कि बतौर सीएम आतिशी से बेहतर नतीजे मिलें। इसे लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।